इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे, इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले, इश्क फकीर भी कर दे, हाँ ये अमीर भी कर दे, इश्क है इश्क की बाजी, इश्क में कौन है राजी, इश्क लड़ जाता है जब, हाँ जी लुट जाता है सब, इश्क फितूर भी है, दिल का गुरूर भी है, बेचैनियां है इसमें, दिल का सुरूर भी है, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा। और चाचा अल्लाह गवाह है, मुझे कितना दुख हुआ है और मैं कितना शर्मिंदा हूँ तेरे से। ये जो रानी के रिश्ते वाला मामला हुआ है ना, पता नहीं क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई, दिमाग ही नहीं काम किया मेरा। मुझे एक फीसद भी पता होता ना कि वो रानी के रिश्ते के लिए आ रहे हैं, तो मैं उनको ना सराखों पर बिठा के लाता। बस चाचा माफ कर दे, गलती होगी मुझसे। और चल छोड़, जो होना था वो हो गया, इसमें भी कोई रब की बेहतरी होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा ये बता, नौकरी कैसी जा रही है यानी कि? माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, तरक्की कर रही है वो। करेगी तरक्की और तरक्की करेगी, बहुत बहुत नेक बच्ची है। बेटा जी मेरी जान, मेरी जान का टुकड़ा, मुझको नगीना जी ये बताएं कि ये जो आपकी बड़ी सिस्टर है, बड़ी नहीं छोटी है। अच्छा वो छोटी है, मैं उसको बड़ी समझता रहा, बड़ा पक्का सा मुंह है उसका। तो ये जो है वो अब इस घर में परमानेंट रही। जी आपको कोई एतराज है? मुझे क्या एतराज हो सकता है, मैंने तो अर्ज ये करना था कि वो तो मेरी साली है फिर भी, और साली के बारे में कहा जाता है कि साली आधे घर वाली। ये साली आधे घर वाली नहीं है, क्योंकि अभी वो पढ़ रही है और जैसे ही उसकी पढ़ाई मुकम्मल होगी मैं उसकी शादी कर दूंगी और वो अपने घर चली जाएगी। अच्छा मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरा कोई ससुराल नहीं है। आपने तो पता नहीं कितने ससुराल हंडाए होंगे, तो आपको पता होगा कि ससुराल में किस कदर बंदे की वो जो होता है ना जी, भागता है लोगों के पीछे पीछे, उस जैसी जिंदगी हो जाती है। अच्छा आप मंगू से कहें ना कि उसे कॉलेज छोड़ भी आया करे और ले भी आया करे। मंगू ये काम कभी नहीं करेगा। क्यों? दोनों तो सारा दिन वेले पड़े रहते हैं घर में, करते क्या है? और जी बस वो वेले रहने का कोई कोर्स कर रहे हैं, मुझे जो बताया है उन्होंने। अब आप आ गई हैं तो इनको किसे आरे लगवा दें। मैं क्या कर सकती हूँ? उनकी शादी करवा दें, फिर मैं धक्के ठुड्डे मारकर उनको घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर आप होंगी और मैं होऊंगा और हम दोनों मजे करेंगे। मैं यहाँ किसी के मजे करवाने नहीं आई। और मेरी बात सुने, ये जो आपके दोस्त आ जाते हैं ना मुंह उठा के घर में, उनको जरा मना करें। मगर जान वो तो बीमार हैं। सुने, पहली बार पता चला है कि तुम्हें गुस्सा भी आता है। सर असल में अम्मा थोड़े पुराने ज़माने की है ना, उनको पता ही नहीं चलता, कभी भी कुछ भी बोल देती है। तुम तो नए ज़माने की हो ना, तो तुम क्यों नहीं समझती? सर आप नहीं समझ सकते मैं किन मुश्किलों से गुजर रही हूँ। घर में कोई और कमाने वाला नहीं है, एक छोटी बहन है वो पढ़ रही है, और अम्मा ने बड़ी मुश्किलों से हमें यहाँ तक पहुँचाया है। रही बात मेरी अपनी ज़िंदगी की, तो मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं, कुछ भी नहीं। तुम ज़िंदगी से इतनी मायूस क्यों हो? अरे इतनी ज़िंदगी पड़ी है, तुम्हें रिस्क लेना चाहिए। सर आपको एक बात बताऊं, लोग ना खुशकिस्मत होते हैं लेकिन वो किसी को बताते नहीं हैं। अपनी खुशकिस्मती को बहादुरी का नाम दे देते हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं।
कभी खुदा को क्रेडिट नहीं देते। देखो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन तुम समझना नहीं चाहते। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझ पर एतबार करो। सर बात एतबार की नहीं है। अच्छा चलो ये बताओ कि तुम्हें मुझ पर एतबार है? सर एतबार ना होता ना तो मैं यहाँ ना बैठी होती। तो एक बात समझ लो, अगर मुझे तुम पे यकीन ना होता तो मैं भी यहाँ ना बैठा होता। ऐसे क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं आप मुझे? भैया आप कॉलेज जा रही हैं कि किसी फैशन शो पे जा रही हैं? मैं कॉलेज जाऊं या फैशन शो पे, आपको इससे कोई मतलब? और देखो बीबी, इस मोहल्ले में हमारी बड़ी इज्जत है। तो मैंने आपकी इज्जत को क्या कह दिया है? कमाल है यार, घर है कि चीड़े का जेड़ा आता है मंगू की बेइज्जती करके चला जाता है। देखो तो सही, जा किधर रही है? टीपू, तुझे एक बात बताऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? यार तू हर चीज में सस्पेंस डालती है यार। यार क्या करूं, बात ही ऐसी है। देख मैंने तुझे कहा है ना, तेरी मेहरबानी, मुझे बख्श दे यार, मुझे तेरी बात नहीं सुननी। सुन ना। नहीं सुननी। मैं तुझे बताऊंगी, लेकिन पहले तुझे वादा करना पड़ेगा कि तू मंगू भाई को कुछ नहीं बताएगा। जब मैंने तेरी बात ही नहीं सुननी तो वादा किस चीज का? टीपू, तुझे पता है बानो बाजी के ना ऑफिस में एक लड़का है, अम्मा उससे उसकी शादी करवा रही है। क्या बात कर रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है? मैं सच कह रही हूँ। मेरी बात सुन, कहीं ये वही तो लड़का नहीं जिसके साथ बानो बाजी स्पेन जा रही थी? हाँ, वही लड़का है। यार ये बात तो मंगू भाई को बतानी पड़ेगी, वो तो यार खुद स्पेन जाने के चक्करों में बैठे हुए हैं। नहीं टीपू, तू मंगू भाई को नहीं बताएगा, उनका दिल टूट जाएगा। वही पागल, यहाँ पर उनका ताल्लुक टूट रहा है और तुझे दिलों की पड़ी हुई है। टीपू मेरी बात सुनो, मैं बस इसलिए कह रही हूँ कि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो तुम क्यों बताओगे मंगू भाई को? कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन फाइट अब कंफर्म है, तू देखी अब बस। टीपू बात तो सुन, एक तो इसको कोई बात बताकर मैं फंस जाती हूँ। सर चले? क्या करना है जाकर? सर सुबह के ऑफिस से निकले हुए, कोई काम नहीं किया। अगर तुम्हारा बॉस बातें करना चाह रहा है तो यही तुम्हारा काम है। बातें करना कैसा काम है सर? अच्छा काम वही होता है जो बॉस को पसंद आता है। सर देखिए, मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। यही मेरी कहानी है, जो कुछ आपको बताया, इसके अलावा मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है या बताने को कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ नहीं छुपाया। मुझे तो बस एक ही बात की समझ आई है कि तुम स्पेन नहीं जा रही। सर मेरे सारे हालात जानने के बावजूद भी आप यही बात पूछ रहे हैं? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने कभी ख्वाब देखे हैं? ये कैसा सवाल है सर? मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ? सर पहले देखा करती थी, मैं बहुत सारे ख्वाब देखा करती थी, जैसे हर लड़की देखती है। फिर बाद में समझ आया कि चंद घंटों की नींद इन ख्वाबों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा कैसा था? सर ये तो बहुत पर्सनल बात है, ये तो नहीं बताऊंगी। हाँ भाई, जरा मैडम को बुला देगा, मंगू है। मैडम तो ऑफिस में नहीं है। ऑफिस में नहीं तो किधर है? पता नहीं। अच्छा बात तो सुन। जी जी।
यार ये तेरी मैडम और ये बॉस का क्या मसला क्या है? बस एक ऑफिस में बैठते हैं, काम करते हैं और पता नहीं। अच्छा, पता नहीं। खैर, अब बता। और साथ चाय पीते हैं और पता नहीं। अब बता। और हंस के बातें करते हैं और पता नहीं। अब बता, पूरी बात बता। इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। इधर जासूसी करता लोगों की है? बॉस की बातें बताते दूसरों को। बताओ तेरे बॉस को हैं? चल भाग जाते। कौन हो भाई? इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा। सर चलिए, काफ़ी लेट हो गया, चलिए। बानो, बैठो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बानो बाजी, वो क्या हुआ है? क्या मानो, ये जो मोहब्बत है ना, ये 2 जमा 2 4 की तरह नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसी होती है? थोड़ी खट्टी, लेकिन अचार की तरह नहीं है। आज तो लगता है जैसे जॉन इलिया साहब आ गए हैं। वो बेचारे क्या करेंगे इस मोहब्बत के बीच में? आज ये बेचारी मोहब्बत आप कहाँ से ढूंढ कर ले आई हैं? बहुत लंबा सफर है मोहब्बत। मोहब्बत बाजार की तरह नहीं है। कहीं आप अपने बॉस की बात तो नहीं कर रही? आज से वो मेरे बॉस नहीं है। बानो बाजी, क्या हो गया आपको? पता नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आओ जी आओ, तशरीफ रखो। ये सवेरे सवेरे किसको टेलीफोन हो रहे हैं मेरे अलावा? जिसको मर्जी हो रहे हैं, आपको इससे क्या? आपको जो काम का है ना वो करवाएं। काम तो आपका अभी हो जाता है। ओए मंगू, ओए मंगू, ओए आजा यार। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहा है? यार ये अपनी छोटी अम्मी के लिए कोई ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर। क्या करूं? ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर। ना मैं करूंगा ब्रेकफास्ट का इंतजाम? हाँ जी, वो अपना मैकडोनल्ड। क्या? मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड लाऊं? हाँ जी हाँ जी। अब मुंह देखा है अपना मैकडोनल्ड ला। चुप करके नाश्ता बनवा और इसे और खा यहाँ बैठ के। वो खाना उस खूबसूरत चेहरे ने है, मैंने तो नहीं खाना, मैं तो खा लूंगा परोठा। चुप करके अंडा पराठा खा। डार्लिंग, ये क्या हॉल फॉल बक रहा है?
वो बस बदतमीज औलाद है जी, ये गंदी औलाद है मेरी। बैठ जरा। मैकडॉनल्ड जा मेरा पुत्र, और वहाँ एक घुंघराले बालों वाली लड़की होती है काउंटर पर। अच्छा। उसको जाकर कहना कि मुझे बैग साहब ने भेजा है, एक बर्गर जो है उसको पैक कर दो। वो फिर पैसे नहीं लेगी और वो दे देगी। अब तेरा उधार जो है ना, वो जो गंदे नाले पे बैठ के चिक्कड़ छोले बेचता है ना, उसके पास चलता है, मैकडॉनल्ड पे नहीं। पैसे दे दे। लानती करता मैं दूंगा, गिन के दूंगा। चल गिन के छोड़। ला रहा हूँ। ओए, पक्की रसीद लानी है। इसका मसला क्या है? मानो, तुमने देखा आज बानो कितनी खुश थी? हाँ अम्मा, बानो बाजी तो बहुत खुश लग रही थी आज। मुझे तो लगता है कि अब सब ठीक होने वाला है। मतलब बानो बाजी की शादी बॉस के साथ हो जाएगी? हाँ, बात तो कुछ ऐसी ही लगती है। शादी के बाद आप ही स्पेन चली जाएंगी। अम्मा, तुझे ये ठीक लगता है क्या? हाँ, तो इसमें गलत भी क्या है? मेरी तो दुआ है कि बस मेरी बच्ची खुश रहे। और तुम बच्चों को क्या पता हो कि सही क्या है, गलत क्या है, और जब पता चलता है तो बात बहुत गलत हो चुकी होती है। हाँ, ये बहुत अच्छा फैसला है, अगर वो कर ले तो। लेकिन अम्मा, आप ही ने अभी तक शादी की बात तो नहीं की ना? लेकिन मुझे सब पता है। वो कैसे? मैं माँ हूँ और माँ को सब पता चल जाता है। अम्मा तू भी ना बस तुक्के लगाती रहती है। देख शौकी, तूने जो करना था कर लिया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तेरी जाती जिंदगी है, जो दिल चाहे कर। तू मुझे मंगू और रानी की शादी के बारे में बता। तूने तो बात की थी, अब चुप क्यों है? पायन, आपको तो पता है मंगू की आदत का, कहाँ मानता है वो। जब पता था तो तूने बात ही क्यों की? आप थोड़ा इंतजार कर लें, मैं मंगू को मना लूंगा। देख, तू रानी को अपनी बेटी कहता है और कोई अपनी बेटियों के साथ ऐसा करता है? बहन, मैं तो उसका भला ही कर रहा हूँ। तो यार, ये कैसा भला है कि तेरी वजह से मैं रानी के रिश्ते के लिए रुक गया और तू मुझे ये बता रहा है कि मैं मंगू को मना लूंगा। बहन, तुम तो जानते हो कि मंगू मौकी को मनाना इतना आसान थोड़ी है। देख, ये बात मैंने पहले तुझसे की थी। मेरी हालत बहुत ख़राब है। चांद निकलता है तो लगता है कि सुबह का सूरज नहीं देखूंगा। मुझे अपनी बेटी बहुत अजीज़ है और तू मुझसे ऐसा मजाक मत कर। ये मजाक नहीं है, मुझे तेरी तकलीफ का एहसास है। मैंने कहा ना, थोड़ा इंतज़ार कर ले, मंगू मान जाएगा। यार, मुझसे सब्र नहीं होता और ना मुझे यकीन है कि मंगू मानेगा। अच्छा ठीक है, तब तक मैं कोशिश करता हूँ, मगर बहन तू भी कोई लड़का अपनी नज़र में रखना। देख शौकी, मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है कि तेरे लारे पे बैठी रहेगी कि कब मंगू मानेगा, कब बारात लेके आएगा। मुझे आज ही फैसला चाहिए, हाँ या ना। बोल, बोलता क्यों नहीं है? मुझे पहले ही पता था कि तू मेरे साथ ऐसा ही करेगा।